हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सही सलामत अपने घरों में आबाद रखे। आज मैं कुछ आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि मेरा ये पर्सनली मानना है, हो सकता है आपका भी मानना हो, कि आप जब यूट्यूब पे या कहीं भी किसी शख्सियत को फॉलो कर रहे हैं तो आप उस शख्सियत के बारे में ज़रूर जानें कि वो शख्सियत कैसी है, उसको तभी अपना आइडियल बनाए, तभी आप उससे कुछ सीखें कि वो क्या शख्सियत की, किस शख्सियत की मालिक है। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि जो यूट्यूब पे जो भी आ रहे हैं सब अच्छी शख्सियत के मालिक हैं। आजकल कंटेंट के लिए किसी भी हद तक लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक ऐसी बात करूँगी शख्सियत का, पिटारा यासीन का, जो एक पहले मेकअप के टिप्स दिया करती थी। फिर वो उन्होंने सेकंड वाइफ का कंटेंट लाया। अचानक से एक दिन मेरे यूट्यूब पे रिकमेंड कर रहा था, सितारा यासीन दुल्हन बनी हुई थी और इंस्टा पे लाइव आई हुई थी। और पूरी मतलब बहुत रो रही थी कि मेरे हस्बैंड आज सेकंड वाइफ को लेकर आएंगे, शादी कर रहे हैं, बारात का पूरा दिखा रही थी। उनके हस्बैंड भी वहाँ से क्लिप दिखा रहे थे, लाइव आ रहे थे। तो सब जितनी भी औरतें थी इंस्टा पे सब बहुत रो रही थी कि ये क्या, इस लड़की के साथ तो बहुत जुल्म हो रहा है, इस औरत के साथ इसका हस्बैंड ऐसा कैसे। और मुझे भी रोना आया देख के कि ये बेचारी आई है, थोड़ी देर के लिए ही मुझे रोना आया। फिर मैंने सोचा कि ये इसका हस्बैंड शादी कर रहा है और ये पूरी तरह से तैयार होके आकर बैठी हुई है, इंस्टा पे लाइव है। ये ऐसा तो नहीं होता है रियल लाइफ में। अगर रियल लाइफ में कोई सोचे भी कि हाँ मेरा हस्बैंड शादी करेगा तो उसकी हालत ख़राब हो जाती वहीं पे, उससे उसका दिमाग काम नहीं करता है। फिर इसका इतना दिमाग कैसे काम किया कि इसने दुल्हन खुद को तैयार किया और इंस्टा पे आके लाइव आई। और औरतें बहुत रो रही थी, औरतें जिनको लाइव आना भी नहीं पता है कि कैसे लाइव आते हैं, वो भी ट्राई कर करके आ गई, घुस गई लाइव में। और उनको तो ऐसा लग रहा था बस पाकिस्तान चले जाएं और जाके सितारा यासीन में लपट लपट के रोती वो, अगर उनका बस चलता तो। खैर, फिर ऐसे ही होते थे और बहुत से इमोशनल हुए लोग, इमोशनल फूल बन गए। मैंने उसको देखना छोड़ दिया। पर मैंने इतना ही देखा तो यूट्यूब वाला जब आप किसी की वीडियो देख लो तो वो आपको फेंक फेंक के मुंह पे मारता है। तो मेरे ऐसे ही मुझे बार बार उसकी वीडियो रिकमेंड होने लगी, पर मैं उसको नहीं देखती थी। एक बार अचानक से मैंने उसको क्लिक किया। वो बहुत अपने शौहर की बुराई कर रही थी और सेकंड वाइफ, उसने एक वर्ड हमेशा मैं उसको ये सुनती थी कि सेकंड वाइफ, सेकंड वाइफ। मैंने कहा इसको, ये कौसर नाम है उसका, तो वो कौसर क्यों नहीं बोलती है, सेकंड वाइफ क्यों बोलती है। तो फिर मुझे पता चला कि अच्छा, सेकंड वाइफ जो है ये कीवर्ड था उस वक्त। ये इसका कंटेंट लाया था इन्होंने, अरमान मलिक इंडिया के हैं उन्होंने। तो वो ये चीज़ जो है ट्रेंडिंग पे था, सेकंड वाइफ। तो उसने हमेशा हर वीडियो में सेकंड वाइफ, माई हस्बैंड सेकंड वाइफ बोलना शुरू किया। यही बोलती थी और उसका चैनल ग्रो करता गया। हर दिन हस्बैंड ने ऐसे किया। मैं ये जिस दिन से शादी हुई थी उस दिन से वो दिखा रही थी कि जब यहाँ आई और कराची में कौसर, तो उसके ऊपर जुल्म शुरू हुआ। कोई भी औरत, कोई भी, चाहे सेकंड वाइफ हो चाहे फर्स्ट वाइफ हो, आने के साथ ही नहीं जुल्म करना शुरू कर देती है। अगर रियल लाइफ में ऐसा होता है, हाँ कुछ दिन होते होते होता है, मनमुटाव होना शुरू हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम होती है, पर फ़ौरन नहीं कुछ होता है। उसने फ़ौरन ही मेरे हस्बैंड ने ऐसे किया, मेरे सेकंड वाइफ ने ऐसे किया, मतलब एक कंटेंट के तौर पे उसने इस चीज़ को यूज़ किया। और एक बात, उसने सेकंड मैरिज क्यों करवाई अपने हस्बैंड की, क्योंकि उसको शादी करना था एजाज शाह से। एजाज शाह से उसको शादी करना था, निकाह पहले ही हो चुका था। वो बार बार वीडियो में जब इंस्टा पे लाइव आई थी वो बार बार ये बात बोल रही थी कि मेरे हस्बैंड का निकाह हो चुका है और मेरी मर्जी से हुआ है, यानी पिटारा यासीन की मर्जी से उसके हस्बैंड का निकाह हुआ है। तो मुझे रोना इसलिए आ रहा है कि मेरे सारे रिश्तेदार मेरे हस्बैंड के साथ बारात में शामिल हुए हैं और मैंने धूमधाम करने मना किया। तो बीबी, जब तूने धूमधाम करने मना किया था तो फिर बारात, निकाह तो हो चुका था, तुम्हारा शौहर क्यों नहीं कौसर को लेके आ गया ऐसे ही चार आदमी के साथ जाके? क्यों उसने बारात और ये किया? तुमने क्यों उसको दिया मशवरा ये? क्योंकि तुमको ये कंटेंट बनाना था, तुमको बारात दिखाना था, अपने शौहर को दूल्हा बना हुआ दिखाना था, इसलिए तुमने ये कंटेंट लेके आई। अब इसके ये कंटेंट हिट हो गया और इसके व्यूज़ बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे, सब्सक्राइबर भी बहुत तेज़ी से इसके बढ़ने लगे, इसका चैनल बहुत ही तेज़ी से ग्रो करने लगा। अब इसने सोचा कि इस कंटेंट, इसके हस्बैंड को छोड़ना, मतलब कि कंटेंट को छोड़ना, तो इसलिए इसने अपने हस्बैंड को चिपका लिया, पालतू कुत्ता बना कर रख लिया इसने अपने पास। फिर उसने ये गई उम्रे पे। उम्रे पे जब गई तो वहाँ का ड्रामा उसका शुरू हो गया। रमज़ान के महीने में ये उम्रे में गई थी। रमज़ान के महीने में इसने वहाँ पे स्विमिंग पूल में डांस किया, नहाई और चमला चमला के अपने बहनोई के साथ इसका अफेयर शुरू हो गया, यानी सलमा यासीन के शौहर के सात इसका इसने अफेयर चलाना शुरू। वापस आई तो कुछ महीनों के बाद या शायद कुछ दिनों के बाद ही सलमा यासीन वाईटी पे आई और आके एक बहुत बड़ा धमाका किया कि मेरी बहन और मेरे शौहर का रिलेशन है, दोनों एक दूसरे से रिलेशन में हैं। और पाकिस्तान के किसी होटल में वो दोनों मिलते थे। गए उनके हस्बैंड पाकिस्तान गए थे उनके, उनसे छुप कर।
तो ये सारी बातें सलमा यासीन वाईटी पे लेके आई, खुद सितारा यासीन की बहन, कोई और नहीं लेके आया। तो इनका पहले एजाज शाह से अफेयर था, एजाज शाह से ये शादी करना चाहती थी। फिर जब ये सऊदी आकर उन्होंने वो अपने इंस्पायर हो गई अपने बहनोई से, बहनोई के ऊपर इश्क इनका चलने लगा। तो ये असल में मर्द खोर औरत हैं, क्योंकि जब ये बताती हैं कि मेरे वाईटी पे आने से पहले इनको बहुत पैसे की कमी थी, बच्चों को दूध देने के लिए नहीं था, बच्चों का डायपर नहीं ले सकती थी, तो इन्होंने दूसरी शादी क्यों की अपने हस्बैंड की, जिसके पास पैसा नहीं है। ऐसा इस्लाम में भी नहीं है कि आप के पास आप भूख मर रहे हो तो आप दूसरी शादी कर लो, ऐसा तो कहीं पे नहीं है। जब आप एक फैमिली को नहीं संभाल पा रहे तो आप दूसरी फैमिली से आप नहीं एक्सेप्ट कर सकते हो। तो कैसे किया इन्होंने। खैर फिर तो जब ये वाईटी टाइम के पास पैसा आ गया, इनका चैनल इतना ग्रो किया, फिर जब सऊदी गई तो फिर ये अपने बहनोई को इन्होंने फंसाया, बहनोई से, क्योंकि ये है मर्द खोर औरत, इनको नए नए मर्द चाहिए होते हैं। तो ये वहाँ भी जाके वो अपने आप को रोक नहीं पाई और अपनी बहन का घर ख़राब करके आ गई ये। और जब बहन आई लेके जब वाईटी पे, तो बहन को इनके जो ब्लाइंड सपोर्टर है वो खड़े हो गए हैं इनको सपोर्ट करने के लिए, इनको बचाने के लिए। नहीं नहीं नहीं, डिफेम किया जा रहा है, सितारा यासीन को डिफेम किया जा रहा है। कोई भी औरत किसी को भी डिफेम करने के लिए अपने शौहर को बीच में नहीं लाएगी, क्योंकि वो अपना, उनकी बड़ी बड़ी जवान बेटियां हैं, वो क्यों सलमा यासीन अपने शौहर को बदनाम करेगी। और जबकि सितारा यासीन उसकी बहन थी, सितारा यासीन का चैनल ग्रो कर रहा था, तो वो उसके साथ रहने में फ़ायदा था, डिफेम करने में फ़ायदा नहीं था सलमा यासीन को। सितारा यासीन के साथ रहने में सलमा यासीन का यहाँ पे फ़ायदा था, क्योंकि उसके सब्सक्राइबर उसको मिल रहे थे। तो सितारा यासीन ने ये इल्ज़ाम लगाया मुझे डिफेम करने के लिए मेरी बहन ये लेकर आई है ये कंट्रोवर्सी, और मैंने उसको शॉर्ट आउट नहीं दिया। तो बेबी, शॉर्ट आउट आप दे चुकी थी उसको। आप जब सऊदी गई तो आपके सारे सब्सक्राइबर सलमा यासीन को देख रहे थे और आपको भी देख रहे थे कि आप सलमा यासीन के यहाँ गई हैं, आप सलमा यासीन के साथ रह रही हैं। आपके सारे सब्सक्राइबर ने देखा है सलमा यासीन के, सबको पता हो गया था क्या, क्योंकि आप वहाँ 1 महीना रहकर आई। तो फिर इसमें शॉर्ट आउट की क्या बात थी। आप बेवकूफ़ बनाइए अपने सब्सक्राइबर को, अपने सपोर्टर को, जो आपको सपोर्ट करते हैं, ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं, वो कुछ देखना नहीं चाहते हैं, तो आप उनको बेवकूफ़ बनाइए। सारे लोग आपके उनकी तरह बेवकूफ़ नहीं है यहाँ पे, जो आप बोलती हैं डिफेम करने के लिए और शॉर्ट आउट नहीं दिया इसके लिए मेरी बहन आके वाईटी पे ये लेकर आई। खैर जो भी हुआ तो सबके सामने था। फिर उसने, उनके सपोर्टर लग गए उसको बचाने के लिए कि हाँ सितारा नहीं है, उसको डिफेम किया जा रहा है, डिफेम के मतलब पूरे इतने इतने मिलियन वाले सब्सक्राइबर बैठे हुए हैं, 17 मिलियन 20 मिलियन, उनको कोई डिफेम करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं बना रहा है। एक सितारा यासीन है जिनके सिर्फ 8 लाख सब्सक्राइबर हैं, उनको डिफेम करने के लिए सब पीछे पड़ गए, पूरा इंडिया पाकिस्तान सब पीछे पड़ गया उनके। तो ये एक बेवकूफ़ी है। सलमा यासीन ने इसके सारे जिना के प्रूफ लाकर सामने रख दिए कि इसने कैसे कैसे इसके शौहर को फंसाया और किस तरह इसने जिना किया इसके सलमा यासीन के शौहर के साथ। तो ये सारा कुछ प्रूफ हो चुका है। पिटारा ने अपने पूरे ख़ानदान वालों को चैनल बना के दिया ताकि वो सब क्या एक मतलब एक कंट्रोवर्सी लेके आए, सब कंट्रोवर्सी लेकर आए यूट्यूब पे और अपने चैनल के थ्रू ही एक दूसरे से बात करे, गाली गलौज करे। तो ये पूरी तरह से वाईटी पे ये लोग गंद मचाने के लिए आए हैं। अब इसका कंटेंट है शादी करना, छोटी छोटी बच्चियों की अब ये शादी करवा के कंटेंट लेगी, क्योंकि अभी ये तबा इब्राहिम की शादी के बाद ये कंटेंट अभी हिट है, तो ये इसी अब कंटेंट पे ये कंटेंट लेकर आएंगी और छोटी छोटी अपने रिश्तेदारों की लड़कियों की शादी करवाएंगी। फिर ये अभी बच्चे पैदा करने का कंटेंट ये लेकर आएंगी। अब इनका यही सब कंटेंट आएगा, लड़कियों की छोटी लड़कियों की शादी होंगी, फिर उनके बच्चा होगा उनको, वो भी अपना कंटेंट बनाएंगी। तो ये सब ये लेकर आ रही हैं, एक समाज में बहुत बड़ी बुराई की तरह उभर रही हैं ये। तो मेरा पर्सनली यही मानना है कि आप जिसको भी फॉलो करें पहले आप उसको देखें, आप क्वेश्चन करें, ब्लाइंड सपोर्ट आप किसी को भी नहीं करें, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ ऐसी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ऐसी शख्सियत का चुनाव करें जो आपको पॉजिटिविटी दे। यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपका क्या थॉट है इसमें, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में।